हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी पायलट में। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाने वाले हैं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के एंट्रेंस एग्जाम में। लॉट ऑफ पीपल दे वर आस्किंग कि भाई सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, क्या क्या पैटर्न रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको बहुत तगड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है कि किस तरीके से क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछे जाने वाले। दोस्तों होता क्या कि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो फ्लाइंग की दुनिया में आने वाले हैं। दूसरी चीज वो स्टूडेंट जो एमपीएफसी के फ्लाइंग क्लब का एंट्री एग्जाम देने वाले हैं, प्लस अप्रॉक्स एस्टिमेट 300 to 400 स्टूडेंट जो होंगे वो एग्जाम देंगे और उनमें सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को जो है वो फ्लाइंग क्लब में एंट्रेंस मिलेगा। इन द सेंस वो जो है 25 स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करेंगे। रेस्ट 400 में से बाकी 375 स्टूडेंट्स जो है आउट ऑफ द गेम हो जाने वाले हैं। दोस्तों दूसरी चीज, एग्जाम निकालने में आपको एक इंटरव्यू भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों चीजें क्रैक करनी पड़ेगी। अर्लियर एग्जाम देन इंटरव्यू, देन आपको जो दोस्तों फ्लाइंग क्लब में एडमिशन मिलेगा। ये फ्लाइंग क्लब बहुत अमेजिंग फ्लाइंग क्लब है, इसलिए इस फ्लाइंग क्लब की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछे जाने। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको देखनी है फ्री वीडियोस रिगार्डिंग डीजीसी ग्राउंड क्लासेस तो ये चैनल बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बात करते हैं कैसे कैसे क्या। दोस्तों देख सकते हैं ये एमपीएससी फ्लाइंग क्लब का ऑफिशियल हैंड है। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस एंड फॉर द एजुकेशन पर्पस, जस्ट टू एजुकेट द पीपल, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये पेज है, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ की शुरुआत की 2 वीडियोस डेफिनेटली देखिएगा जो मैंने बनाया हुआ है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब एंट्रेंस एग्जाम एक, और दूसरा बनाया लीक्ड क्वेश्चंस। तो इन दोनों वीडियो को डेफिनेटली जाकर देखिए। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाने, करंट अफेयर। दोस्तों होता क्या है कि ये जो है एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें बेसिकली क्या है ना कि 4 पार्ट में चीजें डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट होता है इंग्लिश, दूसरा रहता है रीजनिंग, तीसरा रहता है क्वांट और चौथा रहता है करंट अफेयर्स। तो अगर आप ये सारे पोर्शन में सारी चीजों को प्रिपेयर कर जाओगे तो ही दोस्तों आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक चीजों की तैयारी करी दूसरी चीजों की तैयारी नहीं करी। दोस्तों आपको दोनों चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट, तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। ओके नाउ डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले करंट अफेयर के टॉपिक्स में, और डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो दोस्तों मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाइए, बिकॉज हो क्या रहा है कि मैं लगातार रेक्स के वीडियो बना रहा हूँ, लगातार मैट के वीडियो बना रहा हूँ, लगातार एमपीएफसी और मेरा एक और चैनल है, तो उस लगातार बहुत सारी वीडियोस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। प्लस मैं क्लासेस भी लेता हूँ, तो इट्स बिकमिंग वेरी रश ना, बहुत ज्यादा रश हो गया दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें, तो मैं आपको फटाफट से टॉपिक बता देता हूँ, आप वो टॉपिक फटाफट से कवर कर लेना खुद से, या मैं आपको कोई बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, उस बुक से भी आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, रहता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं। एक होता है मैथ्स, तो मैथ्स में भी आपने फुल में फुल स्कोर करना है। दूसरा आपका हो जाएगा सेक्शन हो जाएगा आपका रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन हो जाएगा। ओके तीसरा आपका पोर्शन हो जाएगा क्या बोलते हैं इंग्लिश का सेक्शन, एंड जो लास्ट पोर्शन हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो होगा करंट अफेयर का सेक्शन, ठीक है, करंट अफेयर का सेक्शन हो जाएगा, जीके बोल सकते हैं या तो इसे आप, ठीक है। तो हमने रीजनिंग के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिस वीडियो को जाकर देखिए। नाउ जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो करंट अफेयर के ऊपर, और एक वीडियो जाएगी मैथ्स के ऊपर। तो मैं एटलीस्ट 5-6 वीडियो लेकर आने वाला हूँ, फटाफट सारी वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नाउ डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के रहेंगे। दोस्तों करंट अफेयर देख सकते हैं हम यहाँ पे करंट अफेयर जीके लेके चलते हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक को आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, राइट। और बिल्कुल टू द पॉइंट वही चीजें पूछी जाने वाली थी। होता क्या था कि मेरे टाइम पे मैंने तो अल्ट्रा लेवल प्रिपरेशन कर ली थी, बिकॉज मुझे कोई चीज अगर जिस एग्जाम में बैठ रहा हूँ ना, तो मैं उस हिसाब से बैठता हूँ कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है। ओके जो फर्स्ट जो टॉपिक कवर करके जाना है दोस्तों वो है चीफ मिनिस्टर, राइट। तो जितने भी स्टेट है इंडिया में, जितने स्टेट है, तो सारे के सारे आप चीफ मिनिस्टर को पढ़ के जाइए कि छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर कौन है, एमपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है, राइट। जितने भी स्टेट है छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया, उनके पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर को पढ़ के जाइए, उनके नाम को पढ़ के जाइए। ओके सेकंड जो पूछे वो है मिनिस्टर्स, राइट। मिनिस्टर जैसे कि दोस्तों मिनिस्टर किस टाइप का पूछ देगा, टेल मी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चलो वो तो सब बता दोगे आप लोग। नाउ पूछेगा हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां फंसोगे। बोलेगा टेल मी द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहां फंस जाओगे। तो हु इज द क्या बोलते हैं, तो इस टाइप से चीजें रहेंगी भाई। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद रह जाने, प्लस
सेंट्रल में जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबके सारे के सारे आपको नाम याद हो जाए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। जो भी जितने सारी की सारी चीजों को याद करके जाना, ताकि आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाए चीजों को लेकर। जितनी भी मिनिस्ट्री है वहां पे कौन कौन क्या क्या चीजें आपको अच्छी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आगे समझ में आ रहा है दोस्तों सब लोगों को, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, और क्या क्या पूछिए। नेक्स्ट जो चीजें पूछी वो है स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है। स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, ठीक है। अब बोलेगा छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, ठीक है। अब पूछेगा दोस्तों आपसे झारखंड का कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कैपिटल वगैरह क्या है, वो सब बता सकते हैं। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन पूछे जाने वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो बोल देंगे भाई, राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कहाँ कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एंड नेशनल पार्क। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, नेशनल पार्क। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं दोस्तों ये चीज। और लेटेस्ट अगर आपको पूछा जाए तो दोस्तों अवार्ड्स, राइट, अभी रिसेंट में आप गेस करिए, कमेंट करिए कि अभी अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में जितने भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वो सब चीजों को पढ़ के जाइए कि भाई रिसेंट लेटेस्ट अवार्ड किसको किसको मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोल दूंगा कि लास्ट 3 मंथ के, ठीक है, लास्ट 3 मंथ के सारे करंट अफेयर पढ़ के जाइए। लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर, वो सब पढ़ के जाइए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। अब आप बोलोगे लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा कहाँ पे दोस्तों? मार्केट में बुक आती प्रतियोगिता दर्पण, क्या मार्केट में बुक आती प्रतियोगिता दर्पण, उसको पढ़ लोगे। 70 रुपए की मिलती है पतली पतली सी बुक्स। वो 3 बुक्स अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप अभी 1 वीक के अंदर, तो बहुत ज्यादा अच्छा, इन द सेंस इतना पढ़ लोगे तो ये जितने 10 क्वेश्चन पूछने वाले आपको वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, पूरे टिक सही टिक मार के आओगे। तो मैगजीन तो समझ में आ गया नाम, प्रतियोगिता दर्पण, मार्केट में 70 से 80 रुपए मिलती है। लास्ट 3 मंथ की ले लो आप लोग, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। कि मेरे टाइम पे दोस्तों अगर वो पढ़ के जाओगे, मेरे टाइम में मैं खुद इस चीजों को पढ़ के गया था, तो मुझे मेरे फुल मार्क्स आए थे। समझ रहे हैं चीजों को आप, तो उसको पढ़ के जाइए। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है, उसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आपने चीफ मिनिस्टर के सारे नाम याद कर लिए, स्टेट के नाम याद कर लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे वो याद कर लिया, ठीक है। नेशनल पार्क, वो बोल देगा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है भाई। तो वहां पे फिर आपको आंसर टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड अचीवमेंट, वो बोलेगा अर्जुन अवार्ड किसे मिला, तो बोल देगा अभी लेटेस्ट अर्जुन अवार्ड किसे मिला, ठीक है। तो वो ऑप्शन दे देगा आपको, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, बोल देगा भाई विराट कोहली, चौथा बोल देगा सचिन तेंदुलकर, और पांचवा बोल देगा मोहम्मद शमी। तो आपको बताना है कि किन्हें मिला, ठीक है, समझ रहे आप चीजों को। तो ये सारे, और फिर लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर, इसको ही पढ़ के जाना है। बात करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इफ यू आर गोइंग फॉर द मध्य प्रदेश एंट्रेंस एग्जाम। और दोस्तों ये एग्जाम को फ्यूचर में भी देंगे, तो भी इसी फॉर्मेट में एग्जाम रहने वाला है। देयर वेरी रेयर चांसेस की बदल जाए, क्योंकि ये सबसे आसान फॉर्मेट होता है किसी भी स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक करने का, ठीक है। नॉट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या क्या पूछी जा सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक कवर किए जा सकते हैं वो है फर्स्ट इन वर्ल्ड, जैसे कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, राइट, दिस इज फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया। जैसे पूछ देगा हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पूछ देगा हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये बेसिक चीजें हैं। हु इज नोन एज, तो समझ में नहीं आ रहा, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इस टाइप की चीजों को पढ़ के जाइए, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, और क्या, ओके, फर्स्ट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड से लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया से रिलेटेड पूछा जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वगैरह मत पढ़ लेना। कहीं कहीं दोस्तों ज्यादा ही पढ़ के चले जाते हो, जैसे मेरे टाइम पे मैं ओवर प्रिपरेशन करके चला गया था। तो फर्स्ट इन वर्ल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, फर्स्ट इन वर्ल्ड नहीं पढ़ के जाना, फर्स्ट इन इंडिया पढ़ के जाइए बेसिकली, बिकॉज ये एग्जाम इतना भी टफ नहीं है दोस्तों बेसिकली, ठीक है भी, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट ये चीज और याद कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहो तो वो है करेंसी कैपिटल, ठीक है, करेंसी एंड कैपिटल। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि इसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप इस सब चीजों को पढ़ लेना भाई, करेंसी एंड कैपिटल, ठीक है। जैसे कि करेंसी एंड कैपिटल में पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक है, इस्लामाबाद, वहां की करेंसी क्या है, रुपी। तो उस टाइप की चीजों को तो इसको आप लास्ट में रखिएगा, ठीक है, लास्ट में अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो ही पढ़ना, बाकी इसको पहले ही प्रायोरिटी में रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नॉट डिस्कस नेक्स्ट चीज, और नेक्स्ट चीज जो पूछा जाएगा भाई वो है ओके, फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया को जैसे पढ़ के, जैसे यहाँ पे दिखा दिया पूरा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, राजकुमारी अमृता कौर, राइट। तो इस टाइप की चीजें, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीला सेठ। फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, बताइए कौन है, राइट। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल, ये बताइए। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ये बताइए। तो समझ रहे हैं आप चीजों को, तो ये सारी की सारी चीजों को आपको पढ़ के जाना है। फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर, तो गाइस गेटिंग द स्टफ, ये फीमेल का है, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीजों को पढ़ के जाइए, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। और बात करते हैं सबसे जो मजेदार चीज जो पूछा जाता है दोस्तों, वो है गवर्नर जनरल इनका नाम, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग फंसते हैं, राइट, गवर्नर जनरल, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों, ठीक है। गवर्नर, जैसे कि हु द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
was the first governor. Next question, the Governor General of Indian independence, first Muslim president of India, first Prime Minister of India, right? Morarji Desai, the first Indian naval chief, getting the stuff, first India to get Nobel Prize. कमेंट करिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो है फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया origin to get Nobel Prize in Medicine, first Indian to receive Bharat Ratna Award. Guess करिए who is the first person to get Bharat Ratna Award, ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, रामन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। जर्नलिस्ट की अवेयरनेस ये बुक से आप पढ़ के जा सकते हो, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या, तो गवर्नर जनरल के नाम याद हो गए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना अलग से कहीं पे निकाल लेना, यूट्यूब वगैरह में दोस्तों बहुत तगड़ी नॉलेज दी हुई है। मेरा काम है आपको बेसिक टॉपिक कवर करना ताकि आप खुद से प्रिपेयर हो पाए, बिकॉज अब उतना समय नहीं बच गया कि मैं सारी की सारी चीजों को प्रिपेयर करवाता था। लेकिन हाँ, अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डेफिनेटली इसमें आप तैयारी महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। और दिखा दूं आप लोग को, ठीक है भाई, ओके। नोबेल प्राइज को याद करके जाना आप लोग, राइट। कौन कौन से नोबेल प्राइज कहाँ मिले, इंडिया के, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है, है ना गाइस। तो इतना पढ़ के जाइए, इतना विल बी मोर देन इनफ। इतना अगर पढ़ के जाओगे तो आप आराम से जो अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और आराम से जो अच्छे खासे जो है इन द सेंस आप अगर इतना पढ़ के जाओगे तो 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, मैंने शुरुआत से जो बताया। और स्पेसिफिकली ध्यान देना, प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है उसको पढ़ के जाना। लास्ट 3 मंथ की, 6 मंथ की पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट 3 मंथ की पढ़ के जाइए, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड उससे आपके अच्छे खासे मार्क्स होना है। दूसरी चीज और कि अगर आपको डीजीसीए के ग्राउंड क्लास की तैयारी करनी है, अगर आपको बनना है क्या बोलते हैं पायलट, अगर आप पायलट बनना चाहते हो, अगर आपको घर बैठे बैठे तैयारी करनी है ग्राउंड क्लासेस की, आप कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हो, दोस्तों देसी पायलट लेकर आप गया आप लोग के लिए न्यू क्लासेस, जिसकी मदद से आप जो है घर बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्राउंड क्लासेस की, डीजीसी की। और दोस्तों पढ़ाई का स्टैंडर्ड इस लेवल का है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, आपको हर एक चीज समझाया जाएगा, इस तरीके से प्रिपरेशन करवाया जाएगा कि आप एक बार में ही एग्जाम्स निकाल लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज तरीके से समझाया जाएगा। स्पेसिफिक क्लासेस हिंदी में होंगी ताकि स्टूडेंट्स कनेक्टेड फील कर पाए, स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल पाए। नेक्स्ट, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्लासेस होंगी, इन द सेंस आपको हर एक क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करवाया जाएगा बुक्स के पीछे के। सेकंड, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। और दोस्तों थर्ड चीज ये कि मॉक टेस्ट भी होगा हमारे खुद के ऐप देसी पायलट में। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं और सच में पायलट बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लास 11th में है, 12th में है, और चाहे 10th में हो, आप चाहो तो प्रिपरेशन अभी से चालू कर सकते हो। बिकॉज 12th के बाद आप एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम को आप एक बार में निकाल पाओगे। एक बार अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो दोस्तों, आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम की मेंबरशिप, इन द सेंस आप डीजीसी के एग्जाम एक बार में निकाल पाओगे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार गाइस, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो आएगी एमपीएफसी के मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर।